हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर के पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिटेल्स में बात करा था मैंने। आज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारा एक के बाद दूसरा पार्ट आ रहा है। हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसको डिटेलिंग में बात करें हम। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, नाउन। ठीक है, तो क्या है नाउन का डिफिनेशन क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं, या दूसरा डिफिनेशन हो सकता है नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को हम नाउन कर सकते हैं। ठीक है, इससे जब आगे चलते हैं तो हम क्या बता रहे हैं, नेमिंग वर्ड क्या है, संज्ञा है जो एक नाम पर डिपेंड होता है। कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन का जो प्लेस होता है कहाँ कहाँ होता है, कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट होता है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है कौन, नाउन आता है। ठीक है, एक एक चीज और एक एक वर्ड को बिल्कुल प्यार से समझिएगा, सब समझ में आएगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, आर्टिकल एंड अदर डिटरमाइनर्स शुड टेक ए नाउन आफ्टर देम। आर्टिकल और अन्य डिटरमाइनर्स नो वन मेनी etc के बाद किसका होना अनिवार्य है, नाउन का होना अनिवार्य है। यानी आर्टिकल और डिटरमाइनर्स के बाद हमारा नाउन को आना अनिवार्य है। नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, राम इज ए गुड बॉय। ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल हमारा ये क्या है, आर्टिकल है। हम पढ़ते हैं, हिंदी निकालते हैं इसका, राम इज ए गुड बॉय। बोल तो देते हैं बट एक का मतलब वन नहीं होता, एक नहीं होता। ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। हम इन द सेंस बोल देते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे रीडिंग इज ए गुड हैबिट। क्या है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो बताया गया है रिप्लेस नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। आपने क्या समझा, जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं आप लोगों को। राम एक अच्छा लड़का है, राम सही समय से स्कूल जाता है, राम सही समय से कोचिंग सेंटर जाता है, राम सही समय से पढ़ाई करता है, राम पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट लड़का है, राम एक हैंडसम लड़का भी है। आपने देखा होगा बार बार में प्रत्येक सेंटेंस में राम राम का नाम रिपीट कर रहा हूं। इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, राम एक अच्छा लड़का है, वह समय से स्कूल जाता है, वह अपने सही समय से कोचिंग सेंटर जाता है। तो आपने देखा कि राम के बदले में मैंने वह का प्रयोग किया। वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। ठीक है, रिप्लेस नाउन संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, कुछ हम वर्ब के बारे में डिटेल करते हैं। हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं। प्रीसीडिंग बाय एंड फॉलोड बाय, इसका मतलब क्या है, वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मैंने आप सभी को बेसिक में कराया होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस के लिए। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म आता है और वर्ब के बाद फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। देखिए कैसे आता है। अगर हम ही का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, तो ही होता है लड़का के लिए,
सी होता है लड़की के लिए, इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए। जो हमारा क्या होता है, ही, सी और इट सिंगुलर होता है, ठीक है। एंड वी, दे हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है। वी आता है हम लोग के लिए, दे आता है वे के लिए, वे या वे लोग, जिसका ही, सी, इट एक का है, ही, सी, इट का बहुवचन है। दे क्या है, ही और सी और इट का बहुवचन है। हमारा लास्ट में यू आता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने हुए, सिंगुलर हुए। मैं बोलूं फिर, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम दोनों सेंस में यू का ही प्रयोग करते हैं, तो हमें यू क्लियर कर पाता है कि मैं सिंगुलर भी हूं और प्लुरल भी हूं। अगर प्रश्न एक बंदे की बात करें, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जिस बंदे से मैंने मिला वो बंदा सिंगुलर था। अगर मैं उसके फैमिली से मिलूं, मैं बोलूं आप लोग बहुत अच्छे हैं, यानी वहां पे प्लुरल की बात की जा रही है, तो हमारा यू इन द सेंस सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो ही इज ए गुड बॉय, इट इज ए यूजफुल बुक, आई बॉट सम बुक्स, दे आर यूजफुल, ठीक है। और कुछ समझिए, इसमें हम वर्ब पर बात कर रहे थे, तो मैंने देखा ही, सी, इट, वी, दे, यू, इसके कुछ पर्सन भी होते हैं। क्या होते हैं, पर्सन भी होते हैं। इन पर्सन के ऊपर डिटेलिंग बात करते हैं। बात पर्सन की होती है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन होता है, देखिए ध्यान से। मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने वाला कौन है, मैं हूं, और बोलने वाला कौन है, मैं ही हूं, इसलिए मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन। अगर मैं बात करूं राम की, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, मोहन एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। कौन, मोहन। मैं कह रहा हूं सिंगल फर्स्ट पर्सन, आपसे कह रहा हूं आप सेकंड पर्सन। बात किसके बारे में हो रही है, मोहन के बारे में। मोहन हो गया हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। हमने पर्सन डिटेलिंग बात कर ली, सिंगुलर प्लुरल बात कर ली, वर्ब का बेसिक कंसेप्ट भी देखा मैंने। चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है। हम स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रक्चर कौन सी है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है, अगर इस पर चाहेंगे आप तो कितना भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर के लिखे नीचे लिखा है ना चाहिए। कुछ इन बातों को सुनिए ध्यान से और समझिए। मैं बोलूं मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे अपने सही समय से ट्रेन को पकड़ना चाहिए, अपने सही समय से स्कूल जाना चाहिए, राम को मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहिए, अपने टीचरों के साथ मुझे इंग्लिश में टॉक करना चाहिए, अपने पापा के साथ बाई प्लेन दिल्ली जाना चाहिए। कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस ना चाहिए बना सकते हैं। आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को, तो लास्ट में आता होगा ना चाहिए। ना चाहिए का मतलब क्या है, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ना चाहिए आता है, आप इस स्ट्रक्चर पे रख के बना सकते हैं। मैं बोलूं राम को इंग्लिश बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, राम को बोलना चाहिए, तो राम को क्या होगा, राम सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे राम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, शुड। बोलना क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश एंड इंग्लिश।
राम शुड स्पीक एंड इंग्लिश। ठीक है, राम को दौड़ना चाहिए। क्या बनेगा? राम शुड रन। राम को दौड़ना चाहिए। मुझे पापा के साथ मार्केट जाना चाहिए। आई शुड गो टू मार्केट विथ माई फादर। आप इस स्ट्रक्चर पे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप इजी तरीके से बना सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो। आपको लास्ट में सिर्फ वाक्य के लास्ट में ना चाहिए आना चाहिए, क्योंकि जो शुड है ये हमारा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा मूड से बना होता है। हमारा डिपेंड किस पे? मूड के ऊपर है। मैं क्या सोच रहा हूं इसके अकॉर्डिंग जितना भी सेंटेंस, अगर मैं बोलूं आज बारिश का मौसम है मुझे पकौड़ा खाना चाहिए, आज बारिश का मौसम है मुझे पकौड़ा खाना चाहिए, देखा होगा आपने, सुना भी होगा, लास्ट में ना चाहिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ना चाहिए मतलब कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाएगा? तो शुड का। कौन सा? तो शुड का। अब शुड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंपल यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर हमारा होता है क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले बेसिक क्लास में सब्जेक्ट का मतलब बता रखा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो किसी भी सेंटेंस में जो करता होता है, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जिस पर प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं वो क्रिया को हम वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर हम काम करते हैं तो लास्ट जो रिजल्ट हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं राहुल को गाना गाना चाहिए, ठीक है, राहुल शुड सिंग अ सॉन्ग। आप कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से इस स्पोकन वाले स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत हो, नहीं बनता हो सेंटेंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।